हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्रा। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर से क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? ये होता है अपोजिट। अगर हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। मीन्स हम ये मानेंगे कि लेट रूट 5 एक रैशनल नंबर है। फिर हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे कि अगर रूट 5 के रैशनल नंबर है तो हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे? को प्राइम होंगे, और आपका बी जो है कि वो जीरो नहीं होगा। इसको प्रूव करके शो करेंगे कि जो P अपॉन क्यू है या A अपॉन बी है, ये क्या है? को प्राइम है। तो को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कि केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि जो A और B हमने जो इंटीजर्स लिए थे उनका एक के अलावा कोई एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ये हमारा जो एजम्पशन है ये रॉन्ग हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि ए और बी के ये को प्राइम नहीं है। तब अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। तब ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। क्या करेंगे? let us assume that root 5 is rational। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया? इसको लेट किया कि रूट 5 क्या है? एक रैशनल। हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना है इसमें, इसका अपोजिट लेके चलना है। हम तो पहले से ही जानते हैं कि रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये रूट 5 इरेशनल है। तो हमने क्या किया? लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो सच दैट अगर रैशनल है तो रूट 5 को हम क्या a अपॉन बी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था, जहां पर वेयर a एंड b को प्राइम। a और b क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे करते हैं? अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने रूट 5 को हमने क्या लिख लिया? a अपॉन बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का हम क्या करेंगे? स्क्वेयर ही करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वेयर करेंगे। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर रूट केवल 5 ही होता है, कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? b इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी? ये 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया। यहाँ पे देखिए, अब हम बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करेंगे? अगर हम बी स्क्वायर इक्वल्स टू लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्या ए 5 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये तो हमारी थ्योरम 1.3 भी कहती है। देखिए, हमारी थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि अगर लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर, सपोज में यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सपोज किसी नंबर का स्क्वायर, सर 4 की बात कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 4 को डिवाइड करता है, तो क्या 4 को डिवाइड नहीं करेगा?
4 का स्क्वायर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 4 को 4 से डिवाइड 4 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, क्या राइट कर, दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज, तो दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमने अभी थ्योरम 1.3 करी थी, तो वो क्या कहता है कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p भी a को डिवाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे, बट बाय थ्योरम 1.3, तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे हम कि 1.3 थ्योरम क्या है कि यहाँ पे लेट p बी a prime number if p divides a square then p also divides a। वो क्या कह रहा है कि देखो, अगर p जो है कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी थ्योरम 1.3। बट बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट a is also divides a। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करके सो नाउ वी कैन राइट a इक्वल्स टू 5c फॉर एनी इंटीजर c। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये इसको करने का एक प्रोसीजर, एक तरीका है कि अब हम क्या दिखाएंगे। यहाँ पे तो हमने बोला कि को प्राइम है, को प्राइम मीन्स ए और बी का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ए और बी का 1 के अलावा एक और फैक्टर्स है, 1 के अलावा एक और फैक्टर है। तो वहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा, जिसे हम ये बताएंगे कि ये क्या है, अगर 1 के अलावा उसका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है तो ये क्या को प्राइम नहीं रहेंगे। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमने ए की ए इज इक्वल टू 5c, तो 1 2 3 इसको हम इक्वेशन 3 राइट कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, नाउ putting a equals to 5c from equation 3 in equation 2। क्लियर? अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी, इक्वेशन 2 हमारी है, देखो यहाँ से 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5c और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगेन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा 5, ये तो एज इट इज रहा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 5c का स्क्वायर 5 5 जा 25 और c स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर है, तो अगर मैं b स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये 25c स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ 5 5 जा 25 हुआ, 5 5 जा 25। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 4 ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन 4 बनी।
अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ पे बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ये दिखा रहा है। क्या बी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। दिस मीन्स यहाँ पे फिर हम राइट कर लेते हैं, दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर is divisible by 5, but again by theorem 1.3 b is also divisible by 5, divisible by 5। अब क्या हो गया, अब हमने एज्यूम किया था कि ए और बी का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1, लेकिन यहाँ पे बी का देखो, ए का और बी का केवल एक ही कॉमन फैक्टर 1, तो यहाँ पे क्या है, बी का एक और फैक्टर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, यहाँ लिख लेते हैं, वी conclude that 5 is a common factor of both A and B। क्लियर? ठीक है, बट हमने क्या कहा, हमने पहले कहा था कि A और B का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1। ठीक है, तो वहाँ पे B का एक कॉमन फैक्टर 1 आ रहा था, यहाँ पे 5B क्या है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, हमारी जो हमने एज्यूम किया था वही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसमें ही विरोधाभास हो गया कि जो हमने लेट किया था कि ए और बी का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे 5 भी उनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो जो हमने लेट किया था वही क्या हो गया, उसी का ही अपोजिट हो गया। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that A and B को प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत साबित हो गया कि A और B को प्राइम है। यहाँ पे A और B का एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है, 1 के अलावा 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत साबित हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू our wrong assumption। ये कैसे है, जो हमने एज्यूम किया था वही रॉन्ग हो गया, हमने गलत क्या किया था, एज्यूम किया। दिस इज हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption दैट √5 इज रैशनल। ये हमने गलत लेट किया था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ से लिख लेंगे, वी conclude that √5 is irrational, hence proved। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि √5 रैशनल नहीं है, बट कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।